राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे आंवला नवमी की एक दिव्य और प्रेरणादायक कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाने वाला यह व्रत न केवल पुण्य प्रदान करता है बल्कि अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देता है। कहते हैं जिस स्त्री ने आंवला वृक्ष की पूजा की और उसके नीचे भोजन किया उस पर सदा भगवान विष्णु और भोलेनाथ दोनों की कृपा सदा बनी रहती है। तो आइए चलिए सुनते हैं एक ऐसी कथा जो आस्था, त्याग और भगवान विष्णु की अनंत कृपा का अद्भुत उदाहरण है। चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। तो चलिए आज सुनते हैं इसकी कथा को। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठानी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ के पास इतना धन था कि उसे संभालने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर रहा करते थे। सेठ सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठानी ने एक व्रत ले रखा था कि वे हर रोज एक सोने का आंवला दान करती थी। एक दिन सेठ जी की बहू ने सोचा कि माँ साहेब इस तरह सोने का आंवला दान करती रही तो हमारी सारी संपत्ति तो दान में चली जाएगी, फिर हमारे पास क्या बचेगा। यह सोचकर सारी बहुएं अपनी सास के पास गई और बोली, माँ साहेब आप सोने का आंवला दान ना देकर सादा आंवला दान किया करें। बहू की बात मानकर सेठानी जी अब रोज एक सादा आंवला दान करने लगी। कुछ समय व्यतीत हुआ। अब बहू को सेठानी जी के सादा आंवला दान करने पर भी दिक्कत होने लगी। उन्होंने सेठानी को वह सादा आंवला भी दान करने से मना कर दिया। यह देखकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए और घर छोड़कर चले गए। चलते चलते वह लोग शाम हो गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आज सेठानी जी ने आंवला दान नहीं किया था तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। वह दोनों थके हारे वहीं पेड़ के नीचे सो गए। सुबह जब आँख खोली तो देखा उनके पास एक आंवले का पेड़ खड़ा है जिसमें बहुत सारे सोने के आंवले लगे हुए हैं। सेठानी जी यह देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने एक आंवला तोड़ा और दान कर दिया। फिर उन्होंने खाना ग्रहण किया। अब सेठानी जी हर सुबह एक आंवला तोड़ती और दान कर देती और उन्होंने अपना पुराना व्रत वापस ले लिया था, हर रोज एक सोने का आंवला दान करने वाला। सेठ जी का कारोबार भी चल दिया। वह दोनों वहीं घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे सेठ जी के पास बहुत सारा धन फिर से हो गया। नौकर चाकर फिर से काम करने लगे। उधर सेठ जी की बहू और लड़कों में खूब लड़ाई झगड़ा और कलेश होने लगा। वो बात बात पे लड़ते झगड़ते और मारपीट करते। इस तरह उनके घर में लक्ष्मी जी ना रहकर दरिद्रता ने वास कर लिया। उन लोगों को मजदूरी करके पेट पालने की नौबत आ गई। फिर वह लड़के घर से काम की खोज में निकल पड़े। चलते चलते ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने आंवला दान करने वाली सेठानी के बारे में सुना। तो लड़कों ने सोचा कहीं ये हमारी माँ ही तो नहीं है। फिर सोचा नहीं, उनके पास यह सब कहाँ से आया, उन्हें तो हमने कुछ भी ले जाने नहीं दिया था। ऐसा सोचकर वो सारे लड़के सेठ जी के पास काम मांगने पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा कि यह हमारे ही माता पिता हैं। तब वह सारे लड़के अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़े और बार बार माफ़ी मांगने लगे। लड़के कहने लगे कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमें क्षमा करें। वो सब कुछ धन दौलत घर गृहस्थी सब कुछ आपका था, वह सब हमने आपसे छीना तो हमारी गलती को माफ़ करें। सेठ सेठानी ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया। सेठ सेठानी एक बार फिर से अपने पूरे परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण व्रज की गलियां छोड़कर मथुरा चले गए थे और मान्यता के अनुसार आंवला नवमी के दिन जो भी स्त्री पुरुष आंवला के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे भोजन ग्रहण करती हैं तो भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती का वर देते हैं और उसके संतान को निरोग और बुद्धिमान बनाते हैं। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने सेठ और सेठानी पर अपनी कृपा बनाई
उसी तरह इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वालों के ऊपर भी अपनी दया बनाए रखना। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। तो दोस्तों, ये थी आंवला नवमी की कथा। कथा पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।